इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद की सोहतगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत अगया और चौहट्टा के बीच जो एक सड़क बन रही है करीबन 8 किलोमीटर की जिसकी दूरी है और वह सोहतगढ़ तहसील से कुछ ही दूरी पर मड़वा से निकल करके गोहनिया बाईपास तक यह सड़क जाएगी। यानी कि मड़वा से गोहनिया तक ये सड़क जा रही है। NH 730 पर यह स्थित सड़क है, वहाँ का ये बाईपास है। और यहाँ के काश्तकारों का यह आरोप है कि बिना मुआवजा दिए ही ठेकेदार द्वारा जबरिया इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। कुछ लोगों का अभी बैनामा हुआ है, लेकिन अधिकतम लोगों का बैनामा भी नहीं हुआ है और ज़बरदस्ती इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ लोगों की फसलें भी बोई गई थी जिसे नुकसान पहुंचा दिया गया है। इसी मामले में किसान यूनियन के पदाधिकारी के साथ काश्तकारों ने कल SDM साहब को और जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र लिख करके न्याय की मांग की है। हम जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और मामले में क्या लोगों का कहना है। मुआवजे के भुगतान को लेकर के आज ग्रामीणों में आक्रोश है और उनके साथ में जो काश्तकार हैं, जो पीड़ित किसान हैं, वह भी अपनी बात कह रहे हैं कि आखिर में हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका न्यायदाता कौन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन के संगठन पदाधिकारी प्रदेश सचिव फागू प्रसाद गुप्ता जी भी हैं। उन्होंने भी इस प्रकरण की शिकायत की है और इसके साथ में ही मुआवजे के संदर्भ में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से भी अपनी बात कहते नज़र आ रहे हैं कि आखिर में उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। यहाँ हिंदुवाहिनी के पदाधिकारी रहे और निवर्तमान आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी अपनी फरियाद SDM साहब से की है कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ ही जो हमारा मुआवजा बन रहा है वो मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसके बाद भी सड़क का निर्माण जबरिया कर लिया जा रहा है। आखिर ये पीड़ा अपनी कहें तो किससे कहें, जब जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा और लोगों का आक्रोश भी जायज़ है। हम इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और मामले को लेकर के ये कितनी लड़ाई और कब तक लड़ाई लड़ेंगे। क्या मामला है, आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या बात है? ये सर 2 साल से लगभग JE के द्वारा सर्वे किया जा रहा है तो किसान को मालूम हुआ कि सोहतगढ़ बाईपास बन रहा है, लेकिन अभी तक यह गेहूं का फसल खना दिया गया और अभी सब किसी को मुआवजा नहीं मिला। सब पूरा किसान पीड़ित हैं। हम मुआवजे के लेकर के SDM साहब से मिले भी 13 तारीख को। SDM सोहतगढ़ से 13 दिसंबर को आप मिले जी। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने कहा कि सर सूचना दिया गया होता तो किसान काहे फसल बोते। उन्होंने कहा कि जो है सूचना दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई किसान, जितने किसान हैं सबसे पूछ लीजिए, किसी को कोई सूचना नहीं है तहसील से। आपके हाथ में जो ये शिकायत है उप जिलाधिकारी सोहतगढ़ को दी गई शिकायत जी, जो 13 दिसंबर को आपने दिया जी। फिर उप जिलाधिकारी ने क्या कहा आपके शिकायत पर? जिलाधिकारी ने कहा कि 20 तारीख से रजिस्ट्री होगा, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो ये आपने उप जिलाधिकारी सोहतगढ़ से क्यों ये नहीं पूछा कि बगैर बैनामे के, बगैर जमीन के रजिस्ट्री के? मैंने कहा सर ये खुदाई ये बात मैंने उप जिलाधिकारी से कहा तो उन्होंने कहा कि आप सबको मालूम है कि सड़क बन रहा है तो ये बता दिया गया होता। किसान का है 10-20 हजार का खर्च बिना अपनी जमीन का बैनामा कराए ही जी। जिम्मेदारों को, जो सड़क बनाने के जिम्मेदार हैं, उनको किसान क्यों दे अपनी जमीन? जी। आपने ये नहीं पूछे कि मेरी जमीन का बैनामा अगर नहीं होगा तो फिर मेरे जमीन पे काम करने का क्या अधिकार? मैंने उप जिलाधिकारी महोदय से कहा, इस चीज को संज्ञान में दिया कि अभी किसान सब पीड़ित है, मुआवजा नहीं मिला है तो किस आधार पर ठेकेदार के द्वारा खड़ी फसल को खना जा रहा है। ये सब मैंने शिकायत बताया उप जिलाधिकारी को। फिर क्या कहा उन्होंने कहा कि देखिए, सब लोग जानते थे कि सड़क बन रहा है तो न बोए होते। तो हम कहे भाई, मेरी जमीन का बगैर बैनामा कराए काम कराने का जिम्मेदारों को, सड़क बनाने वालों को क्या अधिकार है? तो ये चीज मैंने संज्ञान में दिया उप जिलाधिकारी को।
यानी आपको समुचित उत्तर उनसे नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं। क्या नोटिस वगैरह भी आपको दी गई थी? कोई नोटिस नहीं, किसी किसान को कोई नोटिस नहीं, ना कोई सूचना। कीमत बोना। जानते हैं दूसरे व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? केसव प्रसाद। केसो कहाँ के रहने वाले हैं? गया। आपका भी जो जमीन है, खेत है, बिना बैनामा कराए ही सड़क बनाया जा रहा है? हाँ हाँ, वहाँ पे भी एकदम सड़क बनाया गई। आपका भी, आपकी भी जमीन पे बगैर बैनामा के सड़क बनाई जा रही है? हाँ, बिना बैनामा का। एक दूसरे व्यक्ति से। भुगतान में कुछ दिक्कतें यह भी आ रही हैं कि जो जिनका मालियत है, मालियत के हिसाब से भी कि उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। अगिया गांव के एक व्यक्ति हैं सुनील गुप्ता जी, उन्होंने भी यह आरोप लगाया है कि जो विभाग हैं, विभाग द्वारा मेरी जो खेत है, जो मेरी ज़मीन है, वह PWD रोड से सटी हुई है, फिर भी उसका जो मुआवजा जो भुगतान बन रहा है वो सामान्य कृषि भूमि का बन रहा है, जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने तहसील से कुछ दस्तावेज़ भी निकाले हैं और उन दस्तावेज़ों में उसका जो मालियत है वह ज़्यादा है, लेकिन उसे कृषि के रूप में दिया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं इस प्रकरण को लेकर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी, सुनील गुप्ता। आपके हाथ में ये कागज है, इसमें भी कुछ शिकायत है? क्या शिकायत? ये शिकायत जो है मुआवजे को लेकर है, जबकि मेरा जमीन पक्की सड़क पर स्थित है। उसका मालियत जो है प्रति हेक्टेयर 77 लाख रुपए है, जो सामान्य रेट पर हमको दिया जा रहा है। मैं इससे एकदम संतुष्ट आपकी नहीं। जमीन का बैनामा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मालियत की बात, बैनामा ही नहीं हुआ तो मालियत जैसी बात ही क्यों अटका रहे हैं? हम सुन लिए। बैनामा होता तो उसके बाद कुछ कहते तो बात समझ आती। जी, वो तो सही कह रहे बिना हैं। बैनामा कराए ही आपके भी जमीन सहमति पत्र में जो है हमसे साइन करवाया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो है क्या है। ये बाद में हमको पता चला है कि सहमति पत्र पे आप साइन किए हैं। हम गए थे जो है विभाग में पता करने, SLO ऑफिस, वहाँ से ये पता चला है कि यानी आपको पूरी जानकारी दिए बगैर आपके जमीन का सहमति पत्र बनवा लिया गया? जी जी धोखे में रख के? जी, नहीं, सबसे करवा रहे थे ना, तो उसी में हम भी इसी तरह से आप भी हैं, जिस जी, तरह से लोग जी, धोखे में जी, करके किया गया है। जी। क्या कुछ किसानों के जमीन का बैनामा हुआ है, आपको जानकारी है? हाँ, कुछ लोगों का जो है हुआ है। तो ये आप लोगों का नहीं हुआ, इसके पीछे कारण आप लोग जाना क्यों ऐसा हो रहा है? सूचना जब हमको नहीं मिली तो हमको पता भी नहीं कि कब हुआ और उन लोगों का क्या। अच्छा, आप लोगों ने बाद में जाना? हाँ, वो और लोग आप जब लोगों ले की लिए हैं जमीन का बैनामा कराए बगैर ही सड़क बनाने वाले आप लोगों की जमीन पर सड़क बनाने लगे। ये अन्य ये नेता हैं किसान यूनियन के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फागू प्रसाद गुप्ता है। मैं ग्राम अगया के रहने वाला हूँ और किसान यूनियन किस यूनियन पद के पे? प्रदेश सचिव भी हूँ, प्रदेश सचिव। प्रेजेंटर हूँ। ये बताइए कि जो कुछ हो रहा है, आप यहीं के रहने वाले हैं और किसान यूनियन एक अराजनैतिक संगठन है, ऐसा संगठन जो कि न्याय के लिए लड़ता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता है। आपके गांव में ऐसा हो रहा है, बिना किसानों के जमीन का बैनामा कराए ही इस भ्रष्टाचार सड़क निर्माण कराया जा रहा है उनकी जमीन पे। आप इस भ्रष्टाचार के संस्कार के भ्रष्टाचार पर हम लोगों ने बिना किसान के बैनामा होते हुए और बिना सूचना दिए हुए इनकी जब खेत खोदी गई तो मुझे पता चला कि खेत खोदा जा रहा है। अभी किसानों का कोई मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए मैं यहाँ आके यानी सोहरगढ़ SDM को 13 तारीख को देने के लिए गया, लेकिन 13 में वे जिले पे रहे। 14 को हमने उनको दिया, बैठकर उनसे हमारी वार्ता भी हुई। वो कहे कि सड़क में तो खेत जा रही है। हम कहें मानवर खेत जा रही है, लेकिन मैं पूछता हूँ जब मुझे कोई सूचना तो मिला नहीं, किसान को कोई सूचना मिला नहीं, तो ये क्यों खोदा जा रहा है? ये तो घोर अत्याचार हो रहा है किसानों के साथ में। ये बहुत धोखाधड़ी हो रही है और किसान अपने खेत पर जाकर सर पकड़ कर रो रहा है। बताइए इसके लिए क्या होगा? क्या कहा उप जिलाधिकारी सोहरगढ़? तो फिर सोहरगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि नहीं, आप लोगों का 1 हफ्ते के अंदर सारी व्यवस्था बैनामा हो जाएगी। हम कहें तो बैनामा जो हुआ, पूछा मेरी जमीन का बैनामा नहीं हुआ और मेरी जमीन पे काम क्यों किया जा रहा है, किस अधिकार से? हाँ, तो कोई अधिकार उनका नहीं था, लेकिन मैं भी कहा कि उसकी भरपाई मुआवजा दिलाया जाए। जो किसान अपना पेट बताइए, ये क्या नियम विरुद्ध कार्य नहीं है कि किसान के जमीन का बैनामा कराए बगैर उनके जमीन पे
काम किया जा रहा है सड़क निर्माण का? ये नियम के विरुद्ध कार्य कराया जा रहा है। मैं एसडीएम से यही कहा, अगर यह विरुद्ध अगर नहीं रोका गया तो नौगढ़ से जो सिद्धार्थ नगर से रोड चलती है रेलवे लाइन और चतिया मार्ग इकट्ठा है, मैं चक्का जाम करवा दूंगा। आपने चक्का जाम की चेतावनी दी, आपके हाथ में कागज है, कागज दिखाइए क्या है? और सारी ये शिकायत है जो आपने उप जिला अधिकारी सोहतगढ़ को दिया और जी मामले से संबंधित आपने बात किया। जी आपकी भी नहीं सुनी गई, वो अपनी मालिक कहते रहे, ये माना जाए? हाँ, माना जाए। इसी सड़क में कुछ वीडियोस लोगों ने बनाए थे जो मशीनों से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि जो है एक सड़क है और सड़क के साइड में यहीं से 8 किलोमीटर लंबी सोहतगढ़ का बाईपास NH 730 से सटा हुआ जो मड़वा से निकल करके और गहोनिया तक जाएगा, उसका यहाँ जो है सड़क का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बगल में गेहूं की फसलें बोई हुई हैं और यही फसलें जो है बगल जो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से इस सड़क प्रक्रिया में है। उस प्रक्रिया के में जो सड़कें हैं दाहिनी तरफ, अब मैं बराबर में कर देता हूं, एक तरफ आप देखेंगे कि गेहूं की फसल आपको दिखाई देगी तो वहीं दूसरी तरफ जो है सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि ना तो तहसील प्रशासन द्वारा ना तो ठेकेदार द्वारा किसी तरह की मुझे जानकारी दी गई, ना तो यही बताया गया कि किस महीने से इस सड़क का निर्माण होगा ताकि हम अपने फसलों की बुआई नहीं करते। कहीं ना कहीं उनका आक्रोश भी जायज़ है कि आखिर उनके साथ इतना छल क्यों हो रहा है। यहाँ पीड़ित काश्तकार भी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं कि आखिर उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर उन्हें न्याय कौन दिलाएगा।